हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग टाइप ऑफ टेंस देख चुके हैं कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब हम लोग उस टेंस के बारे में, उसके सब पार्ट्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और हम लोग इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम लोग स्पीकिंग कोर्स के बारे में देखने वाले हैं, साथ में हम लोग स्पेशल टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो जैसे इसको हम लोग कवर करेंगे तो हम लोग अपने स्पेशल पार्ट पे आने वाले हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं, चलिए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा टेंस है और इसके टाइप्स हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। और अब इसके हम सब पार्ट्स को देखने जा रहे हैं। ये तो देर न करते हुए देखिए, हम लोग अपने टॉपिक्स पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखेंगे कि अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि अंत में ता है, ती है, ते हैं जरूर आना चाहिए। और मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं हम लोग। यही बस इतना ही हम लोग को नोटिस करना है। और ये याद रखना है कि सिंगल के साथ हमेशा ईएस तथा प्लूरल के साथ हमेशा यस लगाते हैं, वो भी वर्ब में ही लगाएंगे, जो हमारा यही मेन वर्ब है वही। तो ये इसका डेफिनेशन है, आप इसको देख लीजिए। ये आपको एक्चुअली समझने के लिए हम सिंपल लैंग्वेज में बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना होती हुई, जो कि ये हिंदी में। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि वह मुझे पढ़ाता है। ये सबसे सिंपल है। तो हम लोग जैसे पहले ही पता चल गया कि इसको कैसे बनाना। सबसे पहले वह है, किसे, मुझे क्या पढ़ाता है, या किसे या क्या कहने पे हमें ये मिलने वाला है, एडजेक्टिव या नाउन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट्स को हम लोग पूछेंगे कि वह है, मुझे पढ़ाता है, वह। तो इसका सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, तो इसका तरीका सही है कि वह है, क्या पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। तो इसी तरह इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो ही, वह की, इसका ये हो जाएगा। और टीच की इंग्लिश पढ़ाता है, इसकी इंग्लिश, ये जो हमारा है इसकी इंग्लिश टीच होती है, TEACH, टीच होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल है, तो इसमें हम लोग यस हमारा यही लगाए हुए हैं। सिंगल के साथ हमारा ईएस लगता है, और ये सिंगल है इसलिए हमारा यहाँ पे ईएस लगा हुआ है। तो इस तरह हमारा ये टीस हो जाएगा। और मी, मुझे की, मी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह हमारा ये बन जाएगा। इस तरह मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं आई हूँ का ये तो हमारा मेन वर्ब में ही लगेगा, यस या ईएस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सिंगुलर, ये हमारा सिंगल है तो में ईएस लगेगा। तो जानना का नो, आई नो यू। इसी तरह हमारा बनता जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो, यू टेल अ लाई। तुम, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है तो इसमें हमारा मेन वर्ब में ऐसे यस लगता है। इस तरह आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं। इस वीडियो को हम जल्दी कवर करने वाले हैं क्योंकि स्पेशली हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस करेंगे, और बेसिक नॉलेज के लिए टेंस की नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। ये नेगेटिव है तो यहाँ पे डज नॉट लगेगा, नेगेटिव नहीं है इसलिए, वह है इसलिए डज लग रहा है। अगर हमारा यही क्या वह यहाँ रहता है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डज लगाएंगे। उसके बाद इसकी बाकी सेम हमारा रहेगा। तो आप एग्जाम्पल पे बहुत ही फोकस करते रहिए। तुम्हारा भाई कितना दूर, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है,
यहाँ पे ना होकर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मीनिंग्स लिखेंगे, इसलिए जो कि तो जैसा हम लोग बता रहे थे कि ये हमारा हाउ मच इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड के हमारा 20 से स्टार्ट होगा, तो हमारा इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे, तो इसलिए हम पहले लिखेंगे। यही हमारा अगर स्टार्टिंग से होगा तो हम सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है, हु डज नॉट हेल्प यू। यहाँ पे कौन नहीं करता है कि सबसे पहले लिखेंगे हु डज नॉट, कौन नहीं करता है मदद, किसकी, तुम्हारी। तो इस तरह हम बना लेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक बार देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी पहचान इज, एम, आर होती है। रहा है, रही है, रहा है, किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो हमारा इज, एम, आर यूज होगा। तो इसका जो हमारा ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट होने वाला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में हमेशा ये ING लगेगा, ये इसकी पहचान है, ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैं एक कविता लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा मैं के साथ। तो आई, मैं हूँ, इसकी पहले लिखेंगे 1 2, मैं हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक कविता। आई एम राइटिंग अ पोएम। तो ये हमारा नंबरिंग हमेशा याद रखिएगा कि मैं हूँ, क्या से क्वेश्चन करेंगे तो पता चला कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, कविता। ये हमारा नंबरिंग है। इसी तरह तुम मुझे ठग रहे हो, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, तो यू, तुम रहे हो, क्या कर रहे हो, ठग रहे हो, किसे, मुझे ठग रहे हो। तो 1 2 3 4 ऐसे हमारा कोई भी सेंटेंस बन सकता है, वो बना सकते हैं। तो यू आर, लास्ट में देखिए ये हो, रहा है, रही है, रहे हो, कोई भी आएगा तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो यू आर चीटिंग मी, इस तरह आप नंबरिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो हमारा ये स्टार्ट होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या लिया है, ली हैं, या ली हैं आता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव होता है, सिंगल के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं। तो इसका मेन है कि काम समाप्त होने का भाव निकलना चाहिए, यही मेन है। अगर ये हो रहा है तब ठीक है, तब पता चलेगा कि हमारा परफेक्ट टेंस है। इतना नहीं होना चाहिए, ये हिंट तो ये होना चाहिए कि ये काम ख़त्म हो गया, ये भाव मिलना चाहिए एग्जैक्टली। तो वह चाय पी चुका है, तो इससे पता चलता है कि ये चाय पी चुका है, मतलब ये काम ख़त्म हो चुका है, ये भाव मिलना है हमें ना। तो वह चाय पी चुका है, या वह चाय पी लिया है, या सब एक ही चीज़ है। तो हम लोग ये बनाए, ये बना कोई, हम आपको बताने के बताएं कि मतलब इसके इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चुका है वाला, लिया है, या चाहे पिया है, ये मतलब हो चुका है, तीनों इसमें से एक बनाएंगे। तो हम इसको बना रहे हैं वह चाय पी चुका है। तो सबसे पहले वह चुका है, ठीक है, क्या चाय पी चुका है, तो ही, इसका सिंगल के साथ में से हैज़, फिर उसका टेकन, पी चुका है। और इसमें हमारा ये हमारा जो थर्ड फॉर्म यूज होगा, ये मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। इस तरह मोहन किताब खरीद लिया है, तो सबसे पहले हमारा मोहन खरीद लिया है, क्या खरीद लिया है, किताब। ऐसे बनाएंगे। तो मोहन हैज़ बॉट बुक्स, और हमारा ये थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है मेन वर्ब का, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे है, ये चीज़ें हम लोग
यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। हम लोग मैच जीत चुके हैं। सबसे पहले वी, इसलिए प्लूरल तो यहाँ पे हैव का यूज होगा, जीत लिया है। तो वी के साथ हमेशा जो हैव लग रहा है वो हमारा प्लूरल के लिए है, और थर्ड फॉर्म वो हमारा थर्ड फॉर्म है। इस तरह हमारा ये हो जाएगा। हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी पहचान है समय, रहा होगा, रही होगी। इसमें जो है रहा है, रही है, रहे होंगे, पर इसमें समय के साथ होगा। जो भी काम होगा समय के साथ होगा। इसमें समय इंपॉर्टेंट है, समय का। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन। तो सिंस के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे फॉर अनिश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल जैसे 2 days, ईयर, मंथ, ये हमारा अनिश्चित है, जो कि हमारा 2, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो हम लोग बोलते हैं वो हमारा फिक्स होता है। तो इस तरह हम इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल पे, वह सुबह से खेल रहा है। तो वह सुबह कोई हमारा क्या है, फिक्स है, निश्चित है। ये तो फिक्स है नहीं कि हमारा सुबह एकदम डेली का है, ये हमारा फिक्स है, निश्चित है सुबह। इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। और उसका वही तरीका है, वह रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। कब से खेल रहा है, सुबह से। तो ही हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, ही हैज बीन खेल रहा है। प्लेइंग, इसमें हमारा ING जुड़ता है। इसमें हमारा मेन वर्ब प्लस ING जुड़ेगा। ये हमारा यहाँ पे प्लेइंग सिंस लगेगा, क्योंकि सुबह हमारा जो निश्चित है ये, इसके लिए हम सिंस लगाएंगे मॉर्निंग, सुबह से। ये हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। इसी तरह तुम्हारा भाई 2 बजे से यहाँ सो रहा है। तो तुम्हारा भाई पहला रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है। 2 बजे से कहाँ सो रहा है, यहाँ सो रहा है। तो इसी तरह आप ये बना देंगे आप। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन, यहाँ पे हम लोग नॉट का यूज नहीं है, तो हमारा ये नॉट यहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आए अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसका सेकंड फॉर्म यूज होता है। जो हमारा सेकंड फॉर्म है हमेशा यूज होगा, और अंत, इसकी जो पहचान है वो अंत में है ता था, ती थे, ते थे, या ये हमारा पहचान होता है। और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड यूज होगा। और इसका हमारा ये फॉर्म है, ये हमारा ये फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का, जो हमेशा इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगा मेन वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो ये हमारा इसका फॉर्मेट है। इसका एग्जांपल है, उसने मेरी मदद किया। तो ये हमारा इंडेफिनिट हो गया, क्या, पास्ट इंडेफिनिट। तो उसने किया, तो ही हेल्प्ड मी। इस तरह हम लोग बनाएंगे। किया का जो है हमारा वो डी, लेकिन ये हमारा निगेटिव के साथ वर्क करेगा, अदरवाइज सेकेंड फॉर्म यूज होगा मेन वर्ब का हमेशा यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज होगा। ये देखिए मेन वर्ब फॉर्म होगा, ठीक है, इसलिए ये हमारा ये सेकेंड फॉर्म है हमारा यूज हो रहा है। तुम्हारे भाई ने उसे गाली दी। योर ब्रदर abused him, गाली, तो हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हमेशा।
अगर ये हमारा निगेटिव में होता है तब ये डिड ना, तब ये हमारा डिड के साथ वर्क करेगा। सीमा ने चाय नहीं पी, सीमा नहीं पी चाय, सीमा डिड नॉट टेक टी। अगर मेन जो हमारा है डिड नॉट प्लस एम भी हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। हमारा ये नॉट के केस में, अगर नॉट के केस में नहीं होगा तब हमारा मेन वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म यूज होगा। ये हमारा इसके केस में है और ये हमारा इस केस में है। तो इस तरह हमारा इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान रहा था, रही थे, रहे थे, इसका यही पहचान है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इसका ये फॉर्मेट है सब्जेक्ट वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। ये हमको नोटिस करना है। तो इसका एग्जांपल है, वो अपने भाई को पत्र लिख रही थी सॉरी। तो यहाँ पे सी यूज करेंगे क्योंकि वो लेडीज़ के लिए है। वाच का यूज करें क्योंकि ये हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है। राइटिंग यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा आईएनजी फॉर्म है। अ लेटर टू हर ब्रदर, अपने भाई को। इस तरह हम बना लेंगे। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। इसकी पहचान चुका थे, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, चुका था, या था, ये थी, ये थे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा हैड होता है। इसका जो फॉर्मेट है ये हमारा ये फॉर्मेट है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा इसमें। तो इसका एग्जांपल है ये, वह अपना नाश्ता ले चुका होगा। वह सबसे पहले ले चुका होगा। क्या ले चुका होगा? नाश्ता। किसका? अपना नाश्ता ले चुका होगा। सीधे बना लेंगे तो ही हमारा हेड लगेगा यहाँ पे। टेकन हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है। अपना नाश्ता, ही ब्रेकफास्ट। इसको हम लोग 4 दे देते हैं सही में। ये तो इस तरह ये बनेगा। सूर्य पश्चिम में डूब चुका होगा था, इसलिए हम हैड। तो हमारा सूर्य का सबसे पहले सूर्य हो चुका होगा, कहाँ? डूब चुका होगा। कहाँ पे? पश्चिम में। तो द सन हैड डूब चुका होगा का सेट पश्चिम में, इन द वेस्ट। इस तरह हम इसको बनाएंगे किसी भी तरह। हमारा नंबरिंग 1 2 3 चाहिए। हमारा नंबरिंग आप सीख लेंगे तो किसी भी सेंटेंस को बना लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये है कि हमारा समय का इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा। इसका साथ रहा है, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूअस होने की वजह से कंटिन्यूअस के पीछे परफेक्ट होने की वजह से समय का हो जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन यूज होगा। मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा। तो उसका वही सब कुछ सेम है। एग्जाम्पल है, हम लोग 2 बजे से मैच खेल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रहे हैं, क्या रहे हैं? मैच खेल रहे हैं। सबसे पहले इसका मैच खेलने का एक ही बना लेंगे, प्लेइंग मैच हो जाएगा सीधे। और कब से? 2 बजे से 4, 1 2 3 4। सबसे पहले एक की ही रही है कि हमारा हैड बीन, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, ओके। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा तीसरा, प्लेइंग अ मैच। सिंस लगाएंगे क्योंकि हमारा समय वाला चीज़ें हैं और क्योंकि हमारा निश्चित समय है इसलिए सिंस, और 2 o'clock लगाएंगे 2 बजे से। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। आप एग्जांपल देख लीजिए। हम लोग आते हैं अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका जो पहचान है वो हमेशा गा गी होता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा विल सेल है। इसका जो हमारा फॉर्मेट है वो सेल, हमारा ये विल प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस, और ये हमेशा मेन वर्ब में हमारा
फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। तो इसका एग्जांपल है, आपको नंबरिंग, आपको ये नंबरिंग सीखना है 1 2 3 4 कैसे बनाते। मैं पढ़ाऊँगा, मैं क्या पढ़ाऊँगा, जब क्वेश्चन करेंगे मैं किसे पढ़ाऊँ, क्या या किससे या कौन कहने पे हमें इसका आगे का जो पैटर्न है पता चलेगा। मैं पढ़ाऊँगा, किसे पढ़ाऊँगा, तुम्हें पढ़ाऊँगा, कब पढ़ाऊँगा, कल पढ़ाऊँगा। तो आई शैल टीच यू टुमारो, नंबरिंग, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। इसी तरह हम इसकी भी नंबरिंग करेंगे। वह तेरी मदद करेगा, तो हमारा वह करेगा, क्या करेगा, मदद करेगा, किसकी करेगा, मेरी करेगा मदद, ये हमारा नंबरिंग हो जाएगा। वह क्या है, करेगा, क्या करेगा, मदद करेगा, किसकी मदद करेगा, मेरी मदद करेगा। तो ये हमारा हम लोग तैयार है। विल हमेशा इसलिए यूज करेंगे क्योंकि सिंगल है। आई और बी के साथ हम सेल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं अपना कार नहीं बेचूंगा, आई ये दो, मैं अपना कार नहीं सॉरी ये इसमें इसको हम लोग हाँ इसको दो ही रखेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वुड में नॉट तो ये है अपना कार, आई सेल नॉट, क्योंकि ये हमारा आई के साथ सेल लगता है, आई के साथ सेल, बाकी के साथ हमारा बी लगेगा। तो इस तरह हम बना लेंगे। अब हम आते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि हम लोग स्पीकिंग कोर्स के बारे में देखने वाले हैं, स्पेशल के बारे में। तो ये हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके बिना इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके समझ के वीडियो करेंगे तो आपको नंबरिंग बस सीखना है, तो आप अपने आप कोई भी ग्रामर का टेंस बना लेंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को याद करनी पड़ेगी सबको, विल बी शैल बी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इसकी जो पहचान है इसको पहचान आपको याद करना पड़ेगा। ये पहचान आपको याद रहेगा तो आप बना लेंगे ये चीज़ें। तो इसका जो ये फॉर्मेट है, आप ये फॉर्मेट भी याद कर सकते हैं ये, लेकिन हम फॉर्मेट में आपको टाइम लगेगा, लेकिन सिंपली बस आप इसको ये आप पहचान याद कर लीजिए, इसका हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए बस। बाकी हम नंबरिंग आप देख लेंगे तो आ जाएगा। इसका नंबरिंग जैसे कि वह रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, कहाँ सो रहा है, अपने कार में। तो सब्जेक्ट के लिए ही का विल सब्जेक्ट वह का ही, जो हमारा रहा होगा रही होगा सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, ही के साथ हम विल का यूज करते हैं। और हमारा ये विल भी है तो हेल्पिंग हो तो विल भी यूज करेंगे। अब सो रहा है कहीं हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे मेन वर्ब में, तो सो रहा का स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे हमारा ये वाला चीज़ें, और साथ में कहाँ, अपने कार में, इन दोनों। देखिए आपको नंबरिंग आ गया, एक नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, ये आपको नंबरिंग आना आ गया तो आप पूरा बना लेंगे इसी तरह। इस तरह एक और बनाएंगे, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा होगा, तो मैं रहा होगा तो क्या होगा, 2 सो। तीसरा तो आई शैल भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्लीप हमारा सोना का होगा, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि हमारा ये पैटर्न है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह आप पूरा बना सकते हैं, आप इसको अपने से समझिएगा। तो हम लोग आकर अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस हमेशा ऐसा टेंस होता है जिसमें हमारा हो चुका होता है काम। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल है, शैल हैव का यूज कर रहे हैं, और इसकी जो पहचान है वो सभी के साथ हमारा आई और बी के साथ, हम आई और बी को छोड़कर सभी के साथ हमारा विल का यूज होगा, और आई के बी के साथ हमेशा शैल का, यानी आई वी के साथ हमेशा ये, बाकी सभी के साथ हमारा विल यूज होगा। इसका जो पहचान है वो आप देखिए, चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होंगे, कुछ भी लिया होगा, ली होंगी, मतलब ये काम हो चुका है, गया होगा, गई होगी, तो ये यूज करेंगे हमारा ये टेंस कहलाएगा। तो जब अपन इसके जो फॉर्मेट है वो हमारा ये है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में जो हमेशा एक थर्ड फॉर्म को यूज हम कर रहे हैं। और आपको नंबरिंग, एक्चुअली मेरा मेन फोकस आपको नंबरिंग में, तुम्हारा भाई खाना खा लिया होगा, तो तुम्हारा भाई, ठीक है, लिया होगा, क्या, खाना खा लिया होगा, तुम्हारा भाई, टेकन फूड को एक साथ ले लेंगे, तो योर ब्रदर, लिया होगा को हमारा ये विल है,
योर ब्रदर विल हैव टेकन फूड। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। इस तरह आप इसको बना लेंगे। और ये जो फॉर्मेट है वो नॉट वाला है, ये दोनों के बीच में हमारा नॉट यूज हो रहा है। देखिए नेगेटिव है, तुम्हारा भाई खाना नहीं खाया होगा, तो तुम्हारा भाई योर ब्रदर खाया होगा निगेटिव है, तो इसको हम लोग नहीं होगा कब रखेंगे, 2 3 4। योर ब्रदर विल नॉट हैव टेकन फूड, तीसरा चौथा। इस तरह हम नंबरिंग करेंगे। ये हमारा चौथा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम समय के साथ हमारा ये कंटिन्यूअस वर्क करेगा रहा है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए विल हैव बीन यूज होगा। और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है, जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। तो वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा, वह नंबरिंग रहा होगा 2, क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा। कहाँ खेल रहा होगा, मैदान में। कब से खेल रहा होगा, 2 घंटे से। देखिए फ्रेंड्स, ये नंबरिंग हमारा 1 2 3 4 5 नंबरिंग करना सीख जाएंगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस का आप बना सकते हैं। तो ही विल हैव बीन हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और प्लेइंग, ठीक है, ये हमारा 2 नंबरिंग था। ये 3 हमारा प्लेइंग के लिए। चौथा इन द मैदान, सॉरी इन द फील्ड, कब से, टू हावर, 2 घंटे। ये हमारा फॉर जो है वो हमारा अनिश्चित है, इसलिए इसी तरह आप अपना नंबरिंग कर लेंगे, कोई भी सेंटेंस बना लेंगे आप। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग पूरा टेंस देख चुके। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर टेंस, उसके बाद इसी तरह हमारा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों हो गया। इसी तरह हमारा ये आई होप फ्रेंड्स आप लोग अपने नंबरिंग में ध्यान रखें, क्योंकि 1 2 3 4 जो नंबरिंग है वो आप सीख लेंगे तो कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा आप बना लेंगे। तो थैंक यू फॉर